अपने गढ़ एवं खानदानी श्रीनगर लोकसभा सीट छोड़ने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के फैसले से सभी हैरान हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों के मुताबिक उमर अब्दुल्ला का बारामूला सीट से लड़ने का निर्णय सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से लिया गया है। उत्तरी कश्मीर में टिकट बंटवारे को लेकर दो गुट उभरने लगे थे, जिसे रोकना जरूरी हो गया था। दो पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद रमजान और मीर सैफुल्लाह के समर्थक टिकट के लिए दबाव बढ़ाने लगे थे। इन दोनों में से किसी को टिकट देने पर कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं का एक वर्ग की नाराजगी का डर था। जम्मू कश्मीर में वंशवाद को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम वंशवाद से नहीं आते, हम चुनाव जीत कर आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या उनकी पार्टी के लोग वंशवाद में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक उद्योगपति अपने बेटे को उद्योगपति बनाता है तो क्या उसे वोट लेने होते हैं? एक अभिनेता अपने बच्चों को अभिनेता बनाता है तो क्या उसे वोट लेने पड़ते हैं? हमें वोट लेने पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है और उनके लिए काम करना पड़ता है। तो ये वंशवाद कैसे हो सकता है? जम्मू संभाग के मौहर उपमंडल में एक इलाके में रियासी पुलिस और भारतीय सेना ने मिलकर एक अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया, जिसका नेतृत्व रियासी पुलिस और सेना की 58 आरआर संयुक्त रूप से कर रही थी। इस दौरान एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने सारजू के लांचा इलाके में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद व आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। इसमें डेटोनेटर के साथ 2 टिफिन आईडी, 2 पिस्टल, 2 मैगजीन व अन्य गोला बारूद व आपत्तिजनक सामग्री मिली है। सपा से गठबंधन कर लोकसभा के रण में उतरी कांग्रेस के सामने अब पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। सीतापुर संसदीय सीट पर अब तक सबसे अधिक 6 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1990 से इस सीट पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं जीता है। वहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सपा खेमे से तालमेल बनाए रखने की होगी। अगर निचले स्तर पर दोनों दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं में बेहतर केमिस्ट्री ना बनी तो कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, तिहाड़ जेल मैनुअल के हिसाब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्नी सुनीता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, खूंखार अपराधियों को भी बैरक में मिलने की अनुमति है, लेकिन दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री को अपनी पत्नी से खिड़की के माध्यम से मिलने की अनुमति दी गई है। उधमपुर कठवा लोकसभा सीट के लिए मतदान के दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। वहीं इसी क्रम में उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में कांग्रेस की ओर से उधमपुर कठवा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह की चुनावी रैली की गई, जिसमें पूर्व सांसद राज बब्बर ने आकर इंडी गठबंधन के लिए वोट मांगे। वहीं राज बब्बर ने कहा कि हमारा नेता चौधरी लाल सिंह जमीन से जुड़ा है, लोगों की समस्याओं को सुनता है। तो दूसरी तरफ एक वीवीआईपी प्रत्याशी है जो अपने घमंड में चूर है, वीआईपी की तरह आता है और चले जाता है। राज बब्बर ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भी हमला बोला। वहीं उन्होंने अग्निवीर को भी लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब पुलिस और पाकिस्तानी सेना के बीच भी मारपीट, हाथापाई की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में एक सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इनामी आतंकवादी मारा गया, तो इसी बीच 2 पाकिस्तानी जवान भी मारे गए। वहीं एक बारूदी सुरंग ब्लास्ट में 3 बच्चों की भी जान चली गई।